यूँ तो शिक्षकों में आंदोलन से ज़्यादा पोस्टिंग के निरस्तीकरण को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसा शायद कभी मैंने देखा नहीं कि जब कोई आंदोलन की बात हो तो आंदोलन छोड़कर शिक्षक किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करें। लेकिन प्रदेश में शिक्षक को लेकर कुछ हालात ऐसे बने हैं कि आंदोलन जो 10 अगस्त से प्रस्तावित था सहायक शिक्षक का, वो आंदोलन अब उस निरस्तीकरण की आवाज़ में कहीं ना कहीं दब सा गया है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था और उस आंदोलन का मकसद वेतन विसंगति के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना था। कहा जा रहा था कि जो ये आंदोलन है ये इस सरकार के कार्यकाल में इसलिए अंतिम वक्त में किया जा रहा है ताकि एक मजबूत संदेश के साथ तमाम सहायक शिक्षक अपनी आवाज़ को और वेतन विसंगति की आवाज़ को बुलंद कर सकें। लेकिन पिछले अगर 72 घंटे पहले के अगर हालात को देखें तब तक लोगों के जहन में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ज़रूर बातें थी। हमारे तक भी कई सारे सोशल मीडिया के जरिए लोगों की सूचनाएं आ रही थी कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर अब आंदोलन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन निरस्तीकरण की आवाज़ जब से आई है कि शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि जो पोस्टिंग में संशोधन किया गया था उन तमाम संशोधन को निरस्त कर दिया गया है। अब आंदोलन की चर्चा नहीं हो रही है। आंदोलन से ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि संशोधन का जो निरस्तीकरण है उसे किस तरह से ख़त्म किया जाए और निरस्त किसी तरह से ना हो। हालांकि अभी भी दो अलग अलग विचारधाराएं चर्चाओं में चल रही है। हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे और चर्चा हम इस बात को लेकर भी करेंगे कि आखिरकार सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जो प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन है वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कर रहा है। पहले हम बात करेंगे आंदोलन की। सर, आंदोलन को लेकर कुछ मूड बदला तो नहीं है? 10 अगस्त से आप लोगों ने जो आंदोलन का ऐलान किया था क्या वो यथावत है या फिर उसमें फेडरेशन बदलाव करने जा रहा है? देखिए, हमारा जो आंदोलन था 10 तारीख से था और 10 तारीख से हम लोग जो है कल आंदोलन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हम ब्लॉक और ज़िला स्तर से करेंगे और आने वाले समय में 2-4 दिनों के अंदर उसको जो है रायपुर में उस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन को यहाँ से गति प्रदान करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है ब्लॉक और ज़िलों से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद जो है रायपुर आता है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। हमने 10 तारीख से आंदोलन करने की बात कही थी और 10 तारीख से हमारा जो आंदोलन है, आज जिलाध्यक्ष का 1-2 दिन पहले सभी प्रांतीय पदाधिकारियों को आंदोलन की तैयारी की। आज जो है ऑनलाइन बैठक भी जिलाध्यक्षों की किया गया। सभी जिलाध्यक्ष जो है आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और कल से हमारा जो है सरकार की हमारी जो एक सूत्री मांग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति एवं 20 वर्ष में जो है पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। जो हमारा एक सूत्री मांग है, मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया और इस आंदोलन में वर्ग का जो भेदभाव था उसको भी मिटाने का प्रयास किया गया है। और आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ग 1-2 के बहुत सारे साथी ने आवेदन दे दिया है और कल से हमारे आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। चाहे वो प्रधान पाठक मिडिल स्कूल हो, चाहे प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का हो, चाहे व्याख्याता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सहायक शिक्षक हो। हमने ऐसी मांग को रखा है जिसमें सभी वर्गों को समुचित लाभ मिलेगा। लेकिन बोल रहे हैं कि मनीष मिश्रा डर गए, फेडरेशन डर जाएगा, आंदोलन नहीं करेगा, फिर बैकडोर से भाग जाएगा पीछे के दरवाजे से। ऐसी जो बातें कही जा रही थी उस पर मतलब फुल स्टॉप है, आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं। देखिए सत्येंद्र भाई, आपको अच्छी तरीके से शिक्षकों की खबर को आप जो है आपका NW न्यूज़ जो है अच्छे से कवर करता है। मनीष मिश्रा संगठन वाली जहाँ तक बात आती है तो हमारे संगठन का नाम है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन और आप हमारी जबान को जानते हैं, हमारी बात को जानते हैं। हमने कभी आंदोलन को स्थगित आज तक शायद ही किया होगा और किया है तो हमने अगली डेट बताया कि इस तारीख से हम करेंगे। आपने अभी देखा होगा कि हमने मोर्चा के साथ आंदोलन एक दिन का किया। 31 तारीख को आंदोलन का जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन था। कुछ कारणवश वो लोग जो है आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। 31 जुलाई को 18 जुलाई को हमने सांकेतिक आंदोलन किया, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया और आप उस आंदोलन में देखे भी थे। और उसके बाद 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन था। फिर हमारे मोर्चा के जो प्रांताध्यक्षों थे, घटक दल थे, उनसे बैठक हुआ। वो लोग जो है अगस्त के आखिरी महीने में आंदोलन को ले जाना चाहते थे। हम लोग को ऐसा लगा और हमको स्वयं भी ऐसा लगा कि उतने दिन तक आंदोलन को टालना उचित नहीं होगा। हमने अपनी
बैठक बुलाया, अपने प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक किया, जिलाध्यक्ष को बैठक किया और हम लोगों ने उतना दिन हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। हम लोगों ने 10 अगस्त से आंदोलन करने का फैसला लिया है और कल से हमारा आंदोलन जो है, हमारी जो एक सूत्री मांग है उसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए कल से तैयार हैं। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं, आंदोलन जरूर करेंगे। सर, आंदोलन कैसे होगा? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब आंदोलन कर रहा था, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं कई सारे वैसे आंदोलनों को कवर किया हूँ आप लोगों का, जिसमें जब बातें चर्चाओं में चलती है तो आप लोगों के दिमाग में एक ही बातें रहती है ना, कि हाँ वेतन विसंगति की बातें हों या संविलियन का जब दौर था तो संविलियन पूरी हो। अब जब सहायक शिक्षक एक अलग वजहों से फंसा हुआ है कि उसका निरस्तीकरण हो गया, उसका संशोधन निरस्त हो जाएगा, उसके मूल शाला में लौटना पड़ेगा जहाँ पहले पोस्टिंग हुई, तो जब दिमाग में इतने सारे सवाल उठेंगे तो फिर वो शिक्षक कैसे लग रहा है कि आपके आंदोलन में उसी मजबूती के साथ नजर आएगा? आप लोगों ने क्या इसके लिए कोई संदर्भ में कोई निर्णय लिया है क्या, कि आप या अपने उन सहायक शिक्षकों को कुछ आश्वस्त किया है जो इससे प्रभावित होंगे, सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे? देखिए, जब से निरस्तीकरण वाली बात आई है, हमारा संगठन जो है, आज हमारी बैठक हुई जिलाध्यक्षों की, एक राय में जो हमारे सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि अगर हमारे सहायक शिक्षकों का जिसका भी पदोन्नति हुआ है और जो संशोधन निरस्तीकरण करने वाली बात हुई है, उसमें जो है अगर सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाता है तो चूँकि वो सहायक शिक्षक थे और हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समक्ष शिक्षक फेडरेशन, उनके लिए जो है सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई लड़ेगा और आने वाले में जो कोर्ट वाले मैटर वाली बात आई थी, कोर्ट में भी जाएगा। हम उनके साथ हैं और सभी साथियों से आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में सब कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आप तो ये नया समस्या भी आए 1-2 दिनों में, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तारीख से हमारा जो आंदोलन है, 3 तारीख से हर ब्लॉक में अभित अधिकारी और बीएलओ के रूप में 200-250 सहायक शिक्षकों और शिक्षक लोग की ड्यूटी लगाएगी। जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं उसके लिए हमने राज्य चुनाव आयोग को भी ज्ञापन दिया था कि इसमें हमारा जो है ड्यूटी से हमको दूर किया जाए, और उसके बाद हर जगह एसडीएम को कलेक्टर के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे किसी भी शिक्षक साथियों को ड्यूटी नहीं हटाया गया। उसके बाद भी हम आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आप समस्या बता रहे 4-4.5 हज़ार की है, लेकिन हर ब्लॉक में 200-250 सहायक शिक्षकों और शिक्षकों की ड्यूटी लगाया गया है, और क्योंकि वो चुनाव आयोग का कार्य है। तो ऐसे साथी को आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, चूँकि वह चुनाव आयोग का कार्य है, उस कार्य को जरूर करें, लेकिन साथ में कल से वो ऐसे साथी जो है काली पट्टी लगा के काम करें और सरकार को अपना भी विरोध प्रदर्शन दिखाएं कि हम काम कर रहे हैं चुनाव आयोग का, लेकिन जो है आपने हमारी जो मांग नहीं माना उससे हम लोग जो है नाराज़ हैं। वो भी एक जो है काली पट्टी लगा के आपके चैनल माध्यम ऐसे सभी साथियों को बताता हूँ जो कि अभ्यर्थ अधिकारी और बीएलओ में जिसकी ड्यूटी लगी है, वो लोग कल से काली पट्टी बांध के इस आंदोलन का सहभागी बने और अपना विरोध प्रदर्शन सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो खैर ठीक है सर, आप कुछ आंदोलन के संदर्भ में बताइए। आपसे मैं, चूंकि तीखा सवाल था, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष से ही पूछना था, तो आप क्या तैयारी है, क्या मजबूती दिखेगी आंदोलन? सर, तैयारी पूरी है। हम भी देखना चाहते हैं कि अब सरकार की इंतहा कहाँ तक के है। 4 साल तक ले अनुनय विनय कर दिया सर, अब हम भी आर पार के मूड में तैयारी में हैं। किसी भी प्रकार का सर कोई कुछ नहीं है। और जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि हमारा बीएलओ या अभिहित अधिकारी का जो ड्यूटी लगाया गया था केवल हमारे पर लगाते हैं, तो हम लोग ने किया कि कम से कम अभी तो हमको राहत दे दे। तो उसमें भी शासन प्रशासन एक समझ लो कि ये दमन करने का नीति हो सकता है, लेकिन सर फिर भी हमारा पूरा जोश खरोश बरकरार है, वैसी उसी तरह से बरकरार है। और जैसा कि निरस्तीकरण वाले मुद्दे पर जी सर हम सर सदन से लेकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट से जाएंगे सर। तो मनीष मिश्रा जी की का जो इंटरव्यू है ना, एक्चुअली में क्या है, निरस्तीकरण का जब मुद्दा चल रहा था, उस पूरे मुद्दे पर एक नेता बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहे थे, मनीष मिश्रा। लोग पूछना चाह रहे थे इनको कि मनीष मिश्रा जी इस पूरे मुद्दे पर क्या बोलेंगे। तो आज मैंने इनको इसीलिए बहुत जानबूझकर बुलवाया और पूछा कि आपसे पूरा सवाल जो है वो लोगों का सवाल पूछना है। एवं कुमार जी, आपसे तो कल हमारी बातचीत हुई थी, आप आंदोलन के मुद्दे पर बोलिएगा या फिर निरस्तीकरण की आवाज़ जो आप बुलंद कर रहे हैं उस पर बोलिएगा? आप अपने पसंद के मुताबिक बोलिए, चूँकि चर्चाएं दोनों गर्म हैं। एक तो सहायक शिक्षकों का आंदोलन का मुद्दा भी गर्म है और निरस्तीकरण का मुद्दा तो गर्म है ही। गर्म कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा हो, तो मैंने पूछ लिया आपसे। आप ये बताइए कि जो चीज़ों को लेकर देखने को सुनने को मिल रहा है, सहायक शिक्षक फेडरेशन वहाँ पर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर? सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष, राजधानी जिला अध्यक्ष के नाते आप क्या सोच रहे हैं? स्वाभाविक है, मुद्दे अगर शिक्षक से जुड़े हैं
तो दोनों मुद्दों पे बात की जा सकती है। और मेरा तो ये कहना है, नहीं मिलेंगे तो अंगूर खट्टे हैं। आपको अंगूर नहीं मिला तो लोग खट्टे हैं अंगूर करके प्रचारित कर रहे हैं। यही नेता जो आज निरस्तीकरण की मांग कर रहे हैं, ये पहले कहाँ थे? जब जगह को छुपाया गया तब उस समय विरोध क्यों नहीं किया? काउंसलिंग रद्द करने की मांग क्यों नहीं की? ये पता नहीं कहाँ से क्या हुआ छोड़ दिए हैं। मात्र 7-8 लोग, 10-12 लोग जाते हैं, रोज़ जाते हैं। और रविंद्र चौबे जी का दिमाग उन्होंने ख़राब कर दिया। वो देखते ही शिक्षक को देखते, बोले तुम लोग जाओ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अच्छा, कल तो आप भी मिले थे ना रविंद्र चौबे जी से? जी। क्या बोला रविंद्र चौबे जी ने? रविंद्र चौबे जी ने कहा मैंने निर्देश दे दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने आदेश दिया है। देखिए, शब्दों पे बात करिएगा। बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे शिक्षा मंत्री भी रह चुके पहले भी। उन्होंने कहा मैंने निर्देश दिया है JDO के ऊपर FIR करने का, और आप लोगों का संशोधन अगर निरस्त होता है तो आपको पुरानी जगह में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद इस मुद्दे में कोई बात नहीं करूँगा बोले, और हमको जाने के लिए कहा। जाने के लिए नहीं कहा, मैं इस मुद्दे में और आगे बात नहीं करूँगा बोले। मैंने निर्देश कर दिया, वो स्पष्ट है उनका निर्देश। उन्होंने कहा है, आदेश की बात नहीं की। कल तक एक फाइल भी नहीं चली। बता देते कि फाइल चली कहीं से, हम लोग भी सोर्स है, अफसरों का कहना है ऐसा कोई फाइल भी नहीं चला है निर्देश निरस्त करने का करके। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम उस मुद्दे को ज़्यादा तुल न दें। हमारा अनुरोध था कि आप शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए, है ना, क्योंकि गड़बड़ी DPI के आदेश के अनुसार हुआ है। उन्होंने जो निर्देश किया उसमें लोगों को मौका मिल गया जगह छुपाने का। उसमें हमारी क्या गलती है? एक आम सहायक शिक्षक की क्या गलती जो 15 साल से ग्रामीण अंचल में काम कर रहे हैं? वो तो इंटीरियर में काम कर रहा है ना। मैं स्वयं को उदाहरण दे रहा हूँ। जिलाध्यक्ष 32 किलोमीटर जाता था, 25 किलोमीटर आता था। वहाँ रहने की ढंग की सुविधा न कुछ नहीं, फिर भी हायर सेकेंडरी पढ़ाता था वर्ग 3 का होते हुए। जब मेरे को मौका मिला है, अगर हुआ है तो मेरे को 200 किलोमीटर पिथौरा भेजने की क्या जरूरत है? मेरी मिसेज को सुपे बेड़ा भेजा गया है पति पत्नी आधार में। मेरी मिसेज को गरियाबंद, मुझे महासमुंद, पिथौरा और मैनपुर। बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो ये विसंगति हुई है जगह छुपाने के कारण। हमने शुरू से मांग की थी ओपन काउंसलिंग की। कोर्ट भी गया था मैं आपको संज्ञान में कोर्ट भी गया था, लेकिन वहाँ ये कहा गया शासन ने जो नियम बनाए उसके अनुरूप उनको पहले भरना है, इसलिए इसमें लागू नहीं होता। तो आप शासन से बात करिए कि पति पत्नी या जो भी आधार पे नियम जो चेंज किए उसको यथावत रखा जाए। तो क्या निरस्तीकरण के मुद्दे पर आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा भी संशोधन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आंदोलन में डटा हूँ। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सर्वहित की बात है। शिक्षक नेता है तब तो करवा ही लेंगे, इतना तो अप्रोच रहता है शिक्षक नेता को संशोधन करवा लेगा। इसमें तो मर गया वो जनरल शिक्षक ना, सामान्य शिक्षक। ऐसा नहीं है सर, आप अभी तक बोल रहे हैं सामान्य शिक्षक प्रताड़ित हुआ। कितने लोगों ने इस प्रमोशन स्वीकार किया, जानकारी जुटाया आपने? हाँ, तो फिर वही बात बोल रहे हैं ना आपकी, कई लोगों ने वो प्रमोशन नहीं लिया। सब के सब संशोधन का आवेदन लगा है, सब प्रताड़ित है। अब एक मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा योजना दिया कि चलो इनको प्रमोशन कर दो, कुछ का भला हो जाए। फिर मेरे वहाँ से पता चले कि बाकी बच्चे लोगों का वेतन विसंगति भी दूर हो जाएगी। अब इस योजना को खुद ही शासन पलिता लगा रही है। शासन के अफसर ही खुद ही इनके पीछे पड़े हुए कि भाई आप मुख्यमंत्री ने किया लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। सहायक शिक्षा को इसलिए तुमको प्रताड़ित करते रहे क्योंकि तुम 4.5 साल तक आंदोलन किए। मेन मुद्दा यही है, सहायक शिक्षकों के प्रति जो चीड़ है अफसरों की, वो खुलकर सामने आ गई है। और तो अभी नया राग छेड़ दे रहे हैं आप। हाँ, नया राग नहीं, सच्चाई यही है भाई। यही तो प्रताड़ित हम हो रहे हैं ना, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब ये बताइए 2019 की भर्ती थी, तो उस समय उसकी पोस्टिंग में 2021 में कोर्ट में केस चला, तो उसमें एकल शिक्षक स्कूल क्यों नहीं भरे गए? जो नया नावेला है, अनुभवी शिक्षक चाह रहे थे ना भाई एकल शिक्षकीय में कि जो पढ़ा रहे हैं 10-15 उनका प्रमोशन होगा तो वो अनुभवी शिक्षक मिलेंगे उस एकल शिक्षकीय में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी इतनी जगह खाली है, यहाँ भी एकल शिक्षकी है। आप खुद तो दिखाए हो, तो अनुभवी शिक्षक को वहाँ क्यों पदस्थ नहीं किया आपने? वर्ग 2 वाले पूरे रायपुर में बैठे रहे। गणित और विज्ञान विषय विकल्प में अपने चहेतों को, पुराने शासकीय शिक्षकों को वहाँ पर बैठा के रखे हूँ, और उसके कारण हमारे प्रमोशन का पद भी कम हो गया। मैं पिछले 1.5 साल से मांग कर आलू शुक्ला जी से कि वो विकल्प विषय लेके बैठे हैं, उनको हटाओ, वो पद हमारा जारी करो। तो उनके लिए प्रेम है इनके मन में, कभी उनका संशोधन नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र में कितना संशोधन हुआ है आपको पता है? अब ट्रांसफ़र करवाए हैं, कैसे करवाए हैं? वो बेचारा 2.5 साल है, उसको उठा फेंक दिया, 3 साल आ गया करके। अफरा तफरी शिक्षा विभाग में पूरी तरह अफसरों की है। यहाँ पर शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, सहायक शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, और हमारा वेतन विसंगति
दूर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भी आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं, आंदोलन पे तत्पर हैं। अब तो आर या पार। चलिए, आंदोलन अभी जब चलेगा तब तो आपसे और लंबी बातचीत होती ही रहेगी। कुल मिलाकर मामला यही है कि अलग अलग तरीके से आप जब शिक्षक नेताओं से बात करेंगे, अलग अलग एंगल उसमें सामने आएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों से चिढ़ रहे हैं, दुर्भावनापूर्वक। हाँ, दुर्भावना, इतना शुद्ध हिंदी बोल देते हैं मास साहब लोग ना कि मेरे को समझ ही में नहीं आता हिंदी। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की वजह से जो है वो ज़्यादा मामला अटका पड़ा है। दूसरी बात है कि ट्रेंडिंग में निरस्तीकरण के मुद्दे पर जो प्रदेश अध्यक्ष चल रहे थे, इनसे जवाब लेना ज़रूरी था। इसलिए भी जवाब जरूरी लेना था कि कई सारे मुद्दे, कई सारे आरोप इन पर थे कि ये इसीलिए अगुवाई कर रहे हैं क्योंकि इनमें निजी हित छुपा हुआ है। तो जवाब जरूर मैंने बिल्कुल निस्वार्थ और आम शिक्षकों की आवाज़ में लेने की कोशिश की है। मैंने इनको ये नहीं बुलाया था आंदोलन के लिए, लेकिन शायद इनको भी नहीं पता होगा कि मेरे मन में क्या क्या सवाल था इनके संदर्भ में, मुझे पूछना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इनको बुलाया था। तो कुल मिलाकर कल से आंदोलन होगा, 10 अगस्त से। कल अगर वीडियो आप कल देख रहे होंगे तो आप कल मत समझ लेना, 10 अगस्त से आंदोलन है और उसमें सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति के मुद्दे पर आह्वान किया गया है। निरस्तीकरण के मुद्दे पर दावा इनका यही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निरस्तीकरण अगर होगा तो उसका मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे। तो आज बस इतना ही है। अभी हमने कोशिश की कि हर सवाल का जवाब हो। पैसे के लेन देन से जुड़े भी मैंने सवाल पूछे कि जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या जवाब होना चाहिए, उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाया इन्होंने, ये उनका भी जवाब हमने लेने की कोशिश की है। तो इंतज़ार कीजिए, आगे आने वाले दिनों में विभाग जब इस पर कोई कदम उठाएगा तो विभाग इस पूरे मुद्दे पर क्या वाकई में सारे संशोधन रद्द करता है या कुछ रियायत मिलता है, तमाम चीज़ों का हर कदम पर आपका जो सवाल है उसका जवाब हमें मिलेगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और न्यूज़ कट टू कट पर बने रहिए। नमस्कार।